गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस इससे मालूम पड़ेगी कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो इस टॉपिक को समझने के बाद आपकी कभी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। तो सर वो टॉपिक क्या है? तो आई होप कि मैं जो टॉपिक समझा रहा हूँ आपको एकदम क्लियर, एकदम मज़े से आएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बी सेफ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सर्दी खांसी जुकाम से बचिए, ठीक है? तो चलो अपने काम पे आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है इंटीजर। क्या नाम है? इंटीजर। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, लोग ऐसा कहते हैं। तो जब हम छोटे में स्कूल जाते हैं ना, तो टीचर हमें स्कूल में सिखाती काउंटिंग 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। टीचर कहती बेटा ऐसे बहुत से नंबर हैं। हम कहते हैं कितने? मिस कहती गिन नहीं पाओगे। तो हम कहते हैं मिस इस नंबर को क्या कहते हैं? तो टीचर हमें बचपन में सिखाती है इन्हें कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। मगर जैसे हम बड़े होते हैं तो टीचर कहती है इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब खास बात क्या होती है? टीचर कहती कि बेटा क्या नेचुरल नंबर पे कोई साइन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो जिस पे कोई साइन नहीं है वो है पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब है कि हमारे नेचुरल नंबर सारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़े तो हमें सिखाया गया कि भाई आपके पास 2 चॉकलेट है, आपने दोनों खा ली तो कितनी बची? पता नहीं है। कितनी बची? एक भी नहीं बची। भाई 2 ही थी, 2 मैंने खा ली, तो कितनी बचेगी? एक भी नहीं बचेगी। तो जब एक भी नहीं बची तो क्या बची? 0। और फिर काउंटिंग होता है 0 1 2 3 4 5। और जब नंबर 0 से स्टार्ट हुआ तो उसे हमने कहा होल नंबर। और अच्छी चीज़ ये कि होल नंबर भी सारे नंबर क्या दिख रहे हैं हमें? पॉजिटिव। सर कैसे दिख रहे हैं? क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इस पर माइनस साइन नहीं है। ओके। अब जब हम बड़े हुए और बड़े हुए और हमने देखा कि अगर हम किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं जिसमें बेसमेंट में भी होता है ऑफिस, बेस में ऑफिस होता है, तो आप सबने देखा होगा कि उस बिल्डिंग में जिसमें लिफ्ट होती है उसकी लिफ्ट में नंबर जो होते हैं ना बेटा, ग्राउंड फ्लोर को 0 लिखा रहता है, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे, और बेसमेंट के लिए -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर दोनों टाइप में दिख रहे हैं। पॉजिटिव नंबर भी दिख रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी। सर नेगेटिव नंबर जिसके ऊपर माइनस साइन होता है उनको हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। और मैंने कहा जिस पे कोई साइन नहीं होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अब जैसे ये थे वैसे ये भी है। ये कहाँ पर एंड होते हैं हमें पता नहीं, और नेगेटिव नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं ये हमें पता नहीं। तो इसलिए ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? ऐसे नंबर को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बच्चों ऐसे नंबर्स को? ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। ध्यान में रखिएगा। अब इंटीजर का मतलब समझ में आया? इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। सर 0 पे क्या साइन आएगा? तो 0 पे बेटा कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। 0 पे कोई साइन नहीं होता, ठीक? तो क्या सर इंटीजर नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं? तो क्या सर इंटीजर फ्रैक्शन में भी होते हैं? नो, इंटीजर्स फ्रैक्शन में भी नहीं होते, ठीक है? अब एक सीक्वेंस देखें कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर से बड़ा कौन है? होल नंबर। और होल नंबर से बड़ा कौन है? इंटीजर। मैं आपको आज जो टॉपिक सिखा रहा हूँ ये सभी सिलेबस के बच्चों के लिए है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, कोई भी सिलेबस हो। और ये आपको बड़े लेवल तक के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स देख लिए। अब आगे क्या देखते हैं? अब आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ रूल्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ओके, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब जब हम एडिशन ऑफ इंटीजर देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि अगर बेटा मैंने 2 + 3 लिखा तो कितना हो जाएगा? 5। नंबर 2, अब अगर मैंने 2 नेगेटिव नंबर ले लिए और 2 नेगेटिव नंबर को ऐड किया, ये ध्यान देना दोनों नेगेटिव नंबर हैं, -4 -3 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, और दोनों में जब नेगेटिव नंबर हो और दोनों के बीच में प्लस साइन है तो दोनों को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो ये हो जाएगा 7। बट सर ये माइनस साइन कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा -7। हमारा आंसर हो गया -7। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैंने 0 + 5 लिखा तो क्या होगा? अब 0 एक ऐसा नंबर है कि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो, आंसर वो नंबर आएगा। तो 0 + 5 क्या हो जाएगा मेरा? 5। फोर्थ सम के पास चलते हैं। अब क्वेश्चन आया कि सर अगर मेरी टीचर ने मुझसे कहा -5 + 6 कितना होगा? अब ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। तो जब एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो तो माइनस करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने लिखा है ऐड, मगर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 चीज़ देखना है। पहली चीज़, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? सर बड़ा नंबर 6 है, छोटा कौन है? 5। तो 6 में से 5 को माइनस कर दो, कितना बचा? 1। सर माइनस साइन था ना, 1 क्यों? क्योंकि जब एक माइनस हो और एक प्लस हो तो हमेशा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर डालना चाहिए। जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन डालना चाहिए। ओके, अब अगला एग्जांपल देख लो। जैसे कि अगर मैंने लिखा 0 + -7, तो मैंने पहले भी कहा था कि 0 में कोई भी नंबर ऐड करो वही आएगा। तो 0 में अगर आप -7 ऐड करोगे तो आंसर आएगा -7। नंबर 6, अब अगर मैं लिखूं कि 4 + -10, अब ध्यान से देखिएगा, 4 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। 10 कैसा है? नेगेटिव नंबर है। मैंने क्या कहा था? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस करते समय क्या ध्यान देना है? ग्रेटर नंबर, बड़ा कौन है? बड़ा 10 है। तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 6। तो सर आपने एक चीज़ और समझा है क्या? साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़ा कौन है? 10 है, तो -6 आएगा। ओके, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों एडिशन ऑफ इंटीजर्स के साथ। अब एडिशन ऑफ इंटीजर हो गया हमारे पास। तो सर एडिशन ऑफ इंटीजर के बाद अब क्या सिखाएंगे हमें? मैं आपको सिखाऊंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। नाउ ये बहुत मस्त है। कैसे? 6 - 2 कितना होगा? सर सिंपल है, 4। थैंक यू। नंबर 2, 4 - 0 कितना होगा? सर 4, क्योंकि आपने कहा था। अब ये भी देखो कि किसी नंबर में से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर वही नंबर आएगा। एडिशन में मैंने क्या समझाया कि किसी नंबर में 0 को ऐड किया जाए तो वही नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन में भी रूल है कि अगर किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो नंबर आएगा। तो सर 0 - 5 कितना होगा? सीधी बात है, आंसर में 5 है, मगर आप सिर्फ 5 नहीं लिखोगे क्योंकि 5 के आगे क्या है? माइनस साइन। तो ये हो जाएगा -5, ठीक है ना, -5। नंबर 4, सर
अगर मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, क्या आपने कहा था ना जब दो नेगेटिव को ऐड करते हैं, अब अगर दो नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा? तो रूल देखो, आपका आगे का जो नंबर है आप उसको वैसे ही रहने दो, ध्यान से सुनना, आगे के नंबर को वैसे ही रहने दो। अब पीछे चलते हैं। अब पीछे चलेंगे तो सर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, मगर यहाँ का माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। ध्यान देना बेटा, क्योंकि जब आपका माइनस और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर हो तो इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये हो जाएगा आपका +4। अब वापिस से बन गया ना ये, सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बड़े में से छोटा, बड़ा नंबर कौन है? 4। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। सर -1 की +1, क्यों? फिर रूल है साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इसे नहीं भूलना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक, अब 5th सम है। अगर टीचर ने क्वेश्चन दिया -5 एंड -5, ये लो। सर ये कैसा सम है? आगे माइनस और पीछे भी माइनस है। यहां ध्यान दो, यहां पर 3 माइनस थे, आगे वाला नंबर जैसा था वैसी, और पीछे वाले को हमने मल्टीप्लाई किया था। यहां पर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ध्यान से देखना, दोनों नंबर पे माइनस साइन है, इसके पास कोई साइन नहीं है मतलब प्लस था। तो जब दोनों नंबर पे इस प्रकार माइनस हो तो दोनों को ऐड करोगे। मैंने कहा था ना दो नेगेटिव नंबर हो तो ऐड करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे, 5 + 5 10, और साइन में क्या आएगा? माइनस। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन का रूल हो गया, तो अब चलेंगे मल्टीप्लिकेशन के पास ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। सर ठीक है, 12 4 जा 48। सर -6 × 15 कितना होगा? तो 15 6 जा 90। अब ध्यान दो, एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, और दोनों के बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लिकेशन। तो जब एक नंबर नेगेटिव हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव, तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो 15 6 जा 90, साइन में आ गया माइनस। देखो यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव थे, तो जब आप दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, मगर जब आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। नंबर 3, तो सर -8 × -5 कितना होगा? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों नंबर नेगेटिव हैं, दोनों नंबर। जब दोनों नंबर नेगेटिव हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, मतलब प्लस में आएगा। 8 5 जा 40, बट माइनस नहीं डालूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि जब दो नंबर नेगेटिव हो और बीच में मल्टीप्लाई साइन हो तो आंसर प्लस में आएगा। नंबर 4, अगर मैंने 0 × -100 कर दिया तो क्या होगा? भैया 0 बहुत बड़ा नंबर है, उसकी महिमा अपरंपार है, मैंने साफ कहा, रिपीटेडली कह रहा हूं। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी नंबर क्या हो जाएगा? 0। 0 की महिमा मैंने कहा बहुत बड़ी है, 0 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी टर्म क्या हो जाएगा? 0। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन के रूल, सर 8 / 4, क्या दोनों नंबर पॉजिटिव हैं? यस, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। तो क्या 4 के टेबल में 8 आता है? यस, कितने जा? 2 जा। सर -24 / 6, अरे बाबा, एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। अब ये देखना है कि 6 के टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है? आता है। सर कितने जा? 4 जा। मगर कंडीशन अप्लाई, रुक जाना, एक नंबर नेगेटिव है
एक नंबर पॉजिटिव है तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। डिवीजन का रूल चल रहा है। नंबर 3, सर -36 डिवाइड बाय -9। अब देखो दोनों नंबर नेगेटिव हैं। जब दोनों नंबर नेगेटिव हो तो बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई जैसा रूल फॉलो। जब दोनों नंबर नेगेटिव हो तो आंसर प्लस में आएगा। ध्यान में रहेगा ना, आंसर प्लस में आएगा। क्या 9 के डेल में 36 आता है? यस। कितने सा? सॉरी, इट्स 4 सा। 9 4 सा 36। सर 0 डिवाइड बाय -9 कितना होगा? भैया 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करना है तो आपका आंसर 0 आएगा। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम -9 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं बेटा, क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। अब कुछ नहीं से आप किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, इसको कई बार इस तरीके से सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक है ना? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हमने ये रूल देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर अब हम कुछ और टॉपिक देखेंगे। सर कैसे टॉपिक देखेंगे? देखो बच्चों, ये एक लाइन है और इस लाइन पे यहां सेंटर में क्या लिखा है? 0 1 2 3 4 5। यहां लिखा है -1 -2 -3 -4 -5। अब अगर मैंने 0 के ऊपर लिखा O, A B C D E, P Q R S T, इस तरीके से, तो इस नंबर लाइन में, क्योंकि इस लाइन के ऊपर नंबर लिखा है इसलिए नंबर लाइन कहते हैं। इस नंबर लाइन पे ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। और ये जो ऊपर अल्फाबेट लिखे ना ABCD, इन्हें बोला जाता है पॉइंट्स। ठीक? तो नंबर लाइन के अगर मैं ऐसे देखूं तो फिलहाल नंबर लाइन मेरे लेफ्ट साइड में है। ठीक है ना? और अगर मैं ऐसे आ जाऊं तो ये मेरे लेफ्ट में है और ये मेरे राइट में है। तो नंबर लाइन का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक? अब अगर आपसे अब इस नंबर लाइन को जरूरी कि हम इसको हॉरिजॉन्टली दिखाएं? नहीं, मैं इस नंबर लाइन को ऐसे भी तो शो कर सकता हूं ना। इसको बोलते हैं वर्टिकली। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब ध्यान से देखो, 0 के ऊपर नहीं, द नंबर अबव 0, अबव मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं अबव। नंबर बिलो 0 मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं बिलो। यानी जब बिलो वर्ड आएगा तो नेगेटिव नंबर आएंगे, जब अबव वर्ड आएगा तो पॉजिटिव नंबर आएंगे। बिलो वर्ड आया तो नेगेटिव, अबव वर्ड आया तो पॉजिटिव। ठीक? अब इमेजिन करो कि आपसे मैंने कह दिया कि टुडेज टेम्परेचर is 7 डिग्री सेल्सियस बिलो। अब 7 डिग्री सेल्सियस बिलो वर्ड मैंने यूज किया है। तो जब मैंने बिलो वर्ड यूज किया है, अगर इसको मैंने बोला भाई साइन से बताओ तो क्या बताओगे? टुडेज टेम्परेचर इज -7 डिग्री सेल्सियस। बिलो वर्ड मतलब माइनस, अबव वर्ड मतलब प्लस।
ठीक है ना, अबव बिलो, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या देखा, यहां तक हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और अब हमने कॉन्सेप्ट सीखा अबव और बिलो वाला। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कंपेयर करना सीखेंगे, इंटीजर्स को कंपेयर करना, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, इक्वल नंबर, ओके। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, इसी तरीके से मैं ज्ञान की नॉलेज आपके सामने लाते रहूंगा, पेश करते रहूंगा। हाँ, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इस नॉलेज की ज्ञान को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट है, क्या है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप भी सीखिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए, और इसे शेयर करना है, इसे लाइक भी करना है, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना है, जिससे मेरे हर वीडियो सबसे पहले रॉकेट की स्पीड से आपके पास पहुंचे। थैंक यू।